Hello everyone. Today we will discuss about meter bridge or slide wire bridge. Last time we have discussed about Wheatstone bridge. Okay. तो वहाँ बच्चों हमने क्या किया था, अपने पास चार टाइप के रेजिस्टेंस थे, चार रेजिस्टेंस थे। वहाँ पे तीन की वैल्यू हमें क्या थी, नोन थी, और एक की वैल्यू अननोन थी। तो वहाँ से हमने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की थी। ठीक है। अभी आज का जो टॉपिक हमारा मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज, ये जो टॉपिक है बच्चों, ये क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म है किसकी, व्हाइटस्टोन ब्रिज की। ये लैब के अंदर भी हम पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटली लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट है, सीबीएसई के अंदर भी, एचबीएसई के अंदर भी, और एनी स्टेट बोर्ड के अंदर भी इसका एक्सपेरिमेंट है 12th के अंदर, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। ओके, तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल है वो भी सोल्व आउट करेंगे। तो इस लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है। और सीबीएसई बोर्ड के अंदर इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल आते रहते हैं बच्चों। आप जो प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर है उसके अंदर आप देख सकते हो, या प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना उनके अंदर आप देख सकते हो। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। अब ये देखो कि इट इज़ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हाइटस्टोन ब्रिज। ये प्रैक्टिकल फॉर्म है, यानी लैब के अंदर हम इसको करेंगे। किसकी फॉर्म है लेकिन, व्हाइटस्टोन ब्रिज की। यानी इसका प्रिंसिपल भी क्या होगा, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा, ये काम करेगा व्हाइटस्टोन ब्रिज जिस प्रिंसिपल पे काम करता था उसी प्रिंसिपल पे ये काम करेगा। विच इज यूज फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस। और इसका यूज भी हम है ना किस में करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ओके। तो ये इसकी स्टेटमेंट थी। अगर आपसे कोई पूछता है इसका प्रिंसिपल क्या है, तो आप ये बताना प्रिंसिपल क्या है इसका प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द व्हाइटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये उस पर ही काम करता है। आपको ये लिखना है, प्रिंसिपल में क्या लिखोगे, इट इज बेस्ड ऑन द व्हाइटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। देखो वहां से भी हमने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की थी, और यहाँ भी हम भी क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस की तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वायर होगा ए और सी। ये जो मैंने आपको दिखा रखा है ये वायर है, और ये है ना ये कॉपर स्ट्रिप है, ये वाली और ये वाली कॉपर स्ट्रिप है। ठीक है, इनके बीच में हमने एसी वायर को क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया यहाँ से। ठीक है, एसी वायर हमने लगा दिया। अब ये वायर किसका बना होता है, मैग्नीन का, या एक मेटेरियल होती है अपने पास कॉन्स्टेंटन, उसका बना हो सकता है। ठीक है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन। एक बार ये पढ़ लेते हैं फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ ए वायर एसी ऑफ मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन ऑफ 1 मीटर लेंथ। जो वायर हमने स्ट्रेच किया है इन दो कॉपर स्ट्रिप के बीच में बच्चों, उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। तभी इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज है। अगर आपसे कोई पूछता है इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों है, तो यहाँ आपको क्या बताना उसको, क्योंकि यहाँ पे जो वायर हमने यूज किया उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। It consists of a wire AC of मैग्नीन of 1 मीटर लेंथ of uniform area of cross section। इसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है R इजकल टू क्या होता है, रो L बाई ए। तो R इस पे भी डिपेंड करता है और लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो अगर ये एरिया यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हमारा जो डाटा आएगा एक्सपेरिमेंटल डाटा, उसके अंदर एरर आ सकता है, और एरर नहीं चाहिए हमें। एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें क्या चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू चाहिए ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, फुल स्टॉप। इट इज स्ट्रेच बिटवीन द कॉपर स्ट्रिप्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड। एक लकड़ी का बोर्ड होगा, उसके ऊपर हम इस वायर को स्ट्रेच कर देंगे, और किसके बीच में, 2 कॉपर स्ट्रिप के बीच में। ये कॉपर स्ट्रिप है, ये भी कॉपर स्ट्रिप है, और ये कॉपर स्ट्रिप कैसी है, थिक कॉपर स्ट्रिप है। कैसी है, थिक है। देख लो आप, अब थिक क्यों ली है और ये वायर क्यों यूज किया है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा लास्ट तक। वैसे अगर अभी आपको पता करना है तो हमने थिक कॉपर स्ट्रिप इसलिए यूज की है कि कॉपर इज ए गुड कंडक्टर। कॉपर इज ए गुड कंडक्टर है, आपको पता है, और इसकी रेजिस्टिविटी लो होती है। क्या होती है, इसकी रेजिस्टिविटी लो होती है। तो इसलिए हमने कॉपर स्ट्रिप्स का यूज किया है। देखो एक तो हमने लिए थिक कॉपर स्ट्रिप, और इसकी रेजिस्टिविटी अगर थिक है तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा,
ये थिक होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यानी कि इन कॉपर स्ट्रिप्स का ना के बराबर रेजिस्टेंस है, ना के बराबर रेजिस्टेंस है, इन कॉपर स्ट्रिप का नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, इसलिए हमने थिक कॉपर स्ट्रिप्स का यूज किया है बच्चों। ओके, क्लियर। वुडन बोर्ड, ए मीटर स्केल इज ऑल्सो फिटेड ऑन द वुडन बोर्ड पैरेलल टू लेंथ ऑफ वायर। ये हमने एक स्केल यहाँ पे यूज किया है, मीटर स्केल, जस्ट स्केल, ठीक है, वुडन का स्केल है। लैब के अंदर चलोगे जब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये हमने इसके पैरेलल के अंदर फिटेड किया है। अब ये क्यों किया है फिटेड, क्योंकि हम यहाँ पे जॉकी को स्लाइड करेंगे, अभी बताएंगे जॉकी क्या चीज़ है। जॉकी को हम ऐसे स्लाइड करेंगे तो हमें कहाँ हमारा गैलोमीटर क्या दिखाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा या नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो उस पॉइंट को हमें नोट करना है, उस लेंथ को नोट करना है, इसलिए स्केल का हमने यूज किया है। लेंथ ऑफ वायर अक्रॉस वन गैप ए रेजिस्टेंस बॉक्स एंड इन अनदर गैप द अननोन रेजिस्टेंस एस आर कनेक्टेड। ये तो हमारा नोन रेजिस्टेंस है, दिस वन इज नोन रेजिस्टेंस, और ये क्या है, अननोन, दिस वन इज अननोन। ये नोन है, ये अननोन है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है अननोन रेजिस्टेंस की। तो हमने एक बीच में और लगा रखी है कॉपर स्ट्रिप, एक ये वाली, एक ये हो गई और ये कोई, एक गैप में तो लगा दिया नोन रेजिस्टेंस और दूसरे में अननोन, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। अब लैब के अंदर जाओगे आराम से इसको देख लेना, रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, नोन है, यानी हमें जितना भी सेट करना है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। अक्रॉस वन गैप अनदर अननोन रेजिस्टेंस एस आर कनेक्टेड, ए जॉकी बी कैन बी स्लाइडेड ऑन द ब्रिज वायर। देखो एक जॉकी है, इसका एक एंड तो हमने पॉइंट डी से कनेक्ट किया है, ये मैंने सोफ कर रखा है, और ये बी जॉकी है, जॉकी का नाम क्या है, बी है यहाँ पे, इसको स्लाइड करेंगे वायर के ऊपर। जॉकी इज ए स्लाइडिंग डिवाइस, जॉकी इज ए स्लाइडिंग डिवाइस है, और ये एक टाइप की मेटल रोड होती है बच्चों, क्या होती है, मेटल रोड, और इसका एक एज होता है नाइफ की तरह। तो इसको हम है ना ऐसे स्लाइड करेंगे, ऐसे, ठीक है, इस वायर के ऊपर स्लाइड करते रहेंगे जॉकी को, ये आप ऐसे समझो। और बाकी आपको इसकी शेप कैसी होती है जॉकी की, वो थंबनेल के ऊपर मिल जाएगा, यूट्यूब का जो होगा ना थंबनेल, तो स्टार्टिंग में आता है, उसके ऊपर मैं उसको सोफ कर दूंगा। तो हम इसको स्लाइड करेंगे इस जॉकी को, और इसको कब तक स्लाइड करेंगे, जब तक हमारा गैलोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाए। ये गैलोमीटर हमने कनेक्ट किया है जॉकी के साथ। ए जॉकी बी कैन बी स्लाइडेड ऑन द वायर, ऑन द ब्रिज वायर, वन टर्मिनल ऑफ सेंसिटिव गैलोमीटर जी इज कनेक्टेड टू जॉकी बी, एक टर्मिनल तो जॉकी बी से कनेक्ट किया है, एंड अनदर टू टर्मिनल डी, फुल स्टॉप। द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी ई, ये बैटरी है, पॉजिटिव पोल हमने किससे कनेक्ट किया है, इज कनेक्टेड टू टर्मिनल ए, एंड नेगेटिव टर्मिनल पोल ऑफ बैटरी टू टर्मिनल सी, और नेगेटिव जो इसका टर्मिनल है बैटरी का, हमने वो पॉइंट सी से कनेक्ट किया है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया। फिर से बता रहा हूँ, हमने स्टार्टिंग में क्या लिया है, एक वायर लिया मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटन का, उसको स्ट्रेच किया है दो कॉपर स्ट्रिप के बीच में, उसकी लेंथ की थी 1 मीटर, उसके पैरेलल में एक स्केल हमने फिट किया है। ओके, एक हमारे पास क्या है, एक नोन रेजिस्टेंस है, दूसरा अननोन, अननोन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये की है, ये बैटरी है। ओके, अब इसकी वर्किंग पढ़ते हैं कैसे काम करता है। और एक बार मैं फिर से आपको, हमने कॉपर ही क्यों यूज किया और ये वायर क्यों यूज किया, और भी इसका वर्किंग के अंदर और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर आते रहते हैं कि ऐसा क्यों यूज किया, और इसकी न्यूमेरिकल हम अभी डिस्कस करते हैं, अब पढ़ते हैं इसकी वर्किंग। नाउ वी विल डिस्कस वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज। ओके, वर्किंग के अंदर बच्चों क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, की को क्लोज कर देना, ये बैटरी है तो सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, ये हमारा है क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसकी हेल्प से हम है ना कोई भी रेजिस्टेंस को सर्किट के अंदर
ले आएंगे। यानी इसके अंदर वेरियस टाइप के वो होते हैं, पॉइंट्स होते हैं या की होती है, उसको जैसे यहाँ पे ना पिक करोगे तो वही रेजिस्टेंस हमारा किस में आ जाएगा, सर्किट में। यानी हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे, नॉन रेजिस्टेंस जो भी सर्किट के अंदर में चाहिए रेजिस्टेंस। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जॉकी को स्लाइड करना है वायर पे। ये वायर AC है ना, और ये B जॉकी है, जॉकी को स्लाइड करते रहेंगे ऐसे वायर पे, ऐसे वायर पे स्लाइड करते रहेंगे। कब तक हम स्लाइड करेंगे, जब तक हमारा गैलोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना कर दे, यानी ये हमें क्या नहीं दिखा दे, नल डिफ्लेक्शन नहीं दिखा दे, तब तक हम इस जॉकी को स्लाइड करते रहेंगे वायर पे। ओके, फिर इसके बाद क्या करना है, जहां पे भी इसने गैलोमीटर ने क्या सोफ कर दी, नल डिफ्लेक्शन सोफ कर दी, सपोज करो, यानी इसने यहाँ पे दिखा दी, इस पॉइंट पे दिखा दी नल डिफ्लेक्शन। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने स्केल यूज कर रखा है उसकी सहायता से उस लेंथ को मेजर कर लेंगे। तो यहाँ मैंने उस लेंथ का नाम दिया है L, यानी इसने है ना पॉइंट A से, इसने पॉइंट A से कितनी डिस्टेंस पे दिखाई नल डिफ्लेक्शन, L पे। ये L है तो ये बच्चों ये कितनी बची, फिर 100 - L बची ना, क्योंकि स्केल कितना है, 1 मीटर का स्केल है, यानी 100 सेंटीमीटर का स्केल है, तो कितनी बची, 100 - L। ओके, तो हमने मान लिया इतने इतने पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, L है, सॉरी इतने इतने पोर्शन का जो लेंथ है कितनी, L है, ये कितनी बची, 100 - L। अब हमने क्या माना है, स्मॉल r, हमने स्मॉल r मान लिया, हमने रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, यानी 1 सेंटीमीटर वायर की लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। ठीक है, तो बताओ इतने पोर्शन का कितना हो गया, देखो इसकी लेंथ कितनी है, L है, और एक पर सेंटीमीटर में कितना है, R है, तो इतने पोर्शन का कितना हो गया, RL हो गया ना, और ऐसे इसका कितना होगा, 100 - L। आपको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ के। तो एक बार इसकी वर्किंग नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो, क्लोज की के एंड टेक आउट स्टेबल रेजिस्टेंस R फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको एडजस्ट कर देंगे। फिर क्या करना है, जॉकी को स्लाइड करना है, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी ऑन द वायर से एट B। सपोज करो यहाँ पे मिल गई हमें डिफ्लेक्शन, वेयर ऑन प्रेसिंग द जॉकी गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी पॉइंट B के ऊपर इसने कोई डिफ्लेक्शन शोफ नहीं की गैलोमीटर है। फिर हम क्या करेंगे, उस लेंथ को नोट कर लेंगे, नोट लेंथ AB लेंथ को हमने नोट कर लिया, कितनी, L सेंटीमीटर, तो BC कितनी बच जाएगी, BC 100 - L सेंटीमीटर। नाउ ब्रिज इज बैलेंस, देखो इस पॉइंट के ऊपर गैलोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की है, तो यही तो प्रिंसिपल था किसका, व्हाइटस्टोन ब्रिज का। जब गैलोमीटर हमारा कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा तब हमारा ब्रिज बैलेंस होता है, और क्या क्या कंडीशन होती है, P/Q = R/S। ब्रिज इज बैलेंस, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू व्हाइटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है, P/Q = R/S। इफ R क्या है, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ, वायर की 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस है स्मॉल r, तो हमने मान लिया ये जो पोर्शन AB का रेजिस्टेंस कितना है, P है, तो इनकी टर्म में कितना हो जाएगा, लेंथ, और R की टर्म में क्या हो जाएगा, P = LR। आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो P कितना हो गया, LR। P इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस है, L इंटू में R। Q कितना हो गया, ये जितनी लेंथ है और पर सेंटीमीटर इतना है। अब यहाँ से तो हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, S की, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, यहाँ ये वैल्यू सारी पुट कर दी, P की जगह पुट कर दी, R से R कैंसिल हो गया, S की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो S की वैल्यू कितना की, 100 - L/L इंटू में R। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर, ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 100 - L/L इंटू में R। L तो हमें कौन देगा, स्केल दे देगा, जहाँ पे भी हम मेजर कर लेंगे स्केल की सहायता से, और R की वैल्यू हमें पता होगी तो S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस की। यहाँ जो भी हमने वायर लगाया है, ठीक है ना, तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है, तो बच्चों हम वहाँ से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है R = ρL/A, देन रो विल बी इक्वल टू R इंटू A/L। तो यहाँ से लेंथ तो हमने कितनी लेंथ का वायर लिया वो तो हम मेजर कर लेंगे स्केल से, एरिया हम मेजर कर लेंगे, ठीक है, स्क्रू गेज की सहायता से एरिया मेजर कर लेंगे वायर का, ठीक है।
और ये तो आ गया रेजिस्टेंस, तो वहाँ से इसकी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एज यू नो अबाउट एनी एक्सपेरिमेंट देयर विल बी सम एरर इन एवरी एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बच्चों वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर जरूर होता है। वो एरर का रीजन क्या है, तो यहाँ पे भी एक टाइप का एरर आता है, वो आता है एंड एरर इन मीटर ब्रिज। ये जो बच्चों आता है, ये स्केल और वायर की पोजीशन मैच नहीं होने के कारण जो एरर आता है उसको बोलते हैं एंड एरर इन मीटर ब्रिज। इसके दो रीजन है, द 0 मार्क्स ऑफ स्केल प्रोवाइडेड अलोंग द ब्रिज मे नॉट स्टार्ट फ्रॉम वेयर द ब्रिज वायर लीव्स द कॉपर स्ट्रिप। यानी कि जहाँ हमारा जो वायर है, ब्रिज वायर AC, जहाँ पे कॉपर स्ट्रिप उसको लीव कर रही है, हो सकता है हमारे स्केल का मार्क्स वहाँ पे एडजस्ट ना हो, 0 मार्क्स, तो इस कारण भी एरर आ जाएगा, यानी स्केल हमारा वहाँ से स्टार्ट ना होता हो, लीव द कॉपर स्ट्रिप एंड 100 सेंटीमीटर मार्क्स ऑफ स्केल मे नॉट बी एट पोजिशन वेयर द ब्रिज वायर जस्ट टच इज द अदर कॉपर स्ट्रिप। यहाँ इसको टच करता है, हो सकता है कि उस पोजिशन पे ना हो, उस पोजिशन पे यहाँ पे बनाना चाहिए था, उस पोजीशन पे ना हो, तो इस कारण जो एंड्स के कारण जो एरर आ जाएगा उसको बोलते हैं एंड्स एरर। दूसरा इसका रीजन है, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर एंड कॉपर स्ट्रिप ऑफ मीटर ब्रिज हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। हम इनका रेजिस्टेंस भी अकाउंट मतलब कंसिडर नहीं करते हम, इस कारण भी ये एरर आ सकता है। तो इसके दो रीजन है एंड एरर के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड के अंदर काफी बार पूछा जा चुका है। अब कैसे रिमूव करना है एंड एरर को, वो देखो बच्चों, अभी पढ़ते हैं रिमूवल ऑफ एंड एरर। इट कैन बी एलिमिनेटेड बाय चेंजिंग R विद S। R को S के साथ चेंज कर दे एंड S विद R एंड S विद R एंड रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट, और बार बार हम क्या करें, एक्सपेरिमेंट करें एंड एवरेज वैल्यू ऑफ S कैन बी कैलकुलेटेड, और वहाँ से एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट कर ले S की। एवरेज वैल्यू सबसे परफेक्ट वैल्यू मानी जाती है। कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ही हमारा क्या होती है, रिजल्ट होती है। एवरेज हम लेते हैं, हर एक्सपेरिमेंट के अंदर एवरेज लेते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि जो हमारी जो वारी रीडिंग आ रही है वो बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट आए। तो इसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं, SR को इंटरचेंज कर सकते हैं या RS को इंटरचेंज कर सकते हैं, और एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे S की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक पॉइंट और बता देता हूँ, जहाँ पे हम जोकी को बच्चों वो करेंगे, स्लाइड करेंगे वायर के ऊपर, तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, उसको बोलते हैं बैलेंस पॉइंट, जहाँ पे गैलोमीटर हमारा कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया। अगर हम बैटरी की और गैलोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दे तो बैलेंस पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी बैलेंस पॉइंट वहीं पे ऑब्टेन होगा कोई। नाउ विल डिस्कस न्यूमेरिकल फर्स्ट। इन ए मीटर ब्रिज the null point is found at a distance of 60 cm from end A. If now a resistance of 5 ohm is connected in series with S, the null point occur at 50 cm. Determine the value of RS. What is null point? देखो null point वो पॉइंट है जहाँ पे गैलोमीटर हमारी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, यानी जॉकी को हमने स्लाइड किया और हमने तो जॉकी ने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई डिफ्लेक्शन, सॉरी गैलोमीटर ने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, तो उसको क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। ओके, तो एक बार इसका हम रफली डायग्राम बना लेते हैं। अभी आपको पता था कि हमने ऐसे बनाया था, बच्चों रफली बना रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, तो और बाकी का आप खुद कर सकते हो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आपका। देखो यहाँ हमने लगाया था रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ था अननोन रेजिस्टेंस, ये नोन है, ये स्केल था, ऐसे कुछ स्केल ऐसे बना रहा हूँ रफली मैं, स्केल, ये स्केल था, ठीक है, ये स्केल हो गया, ये स्केल था, ठीक है, ये पॉइंट डी था, और ये हमने जॉकी को यहाँ स्लाइड किया था, और यहाँ पे गैलोमीटर कनेक्ट था, और ये बैटरी, ये की, और ये। अब क्या क्या कंडीशन गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों, दो कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन का हम यूज करते हैं, ए मीटर ब्रिज है, वो हमें सोल्व करा, नल पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे दिखा रहा है, डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए,
इस पॉइंट ए से कितने पे दिखा रहा है 60 सेंटीमीटर में, ए से सपोज करो यहाँ दिखाई उसने नल डिफ्लेक्शन, तो इस लेंथ को मैंने कितना नाम दिया था बच्चों, एल। ध्यान हो तो देखो कितना नाम दिया था पॉइंट ए से, एल, और इसको कितना दिया था 100 माइनस एल, 100 माइनस एल। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें दिखा रहा है डिफ्लेक्शन, फिर हमने क्या किया 5 ओम का रेजिस्टेंस से सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तब उसकी डिफ्लेक्शन इतनी आई। तो आर और एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहले हम पहली कंडीशन का यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो इसका प्रिंसिपल वर्किंग का क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर बाई एस। ठीक है, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ये था। या फिर आप है ना सीधा यूज कर रहे हो यहाँ से, तो यहाँ से एक फॉर्मूला ऑब्टेन किया था, आपको ध्यान होगा 100 माइनस एल अपॉन में एल इंटू में आर। ध्यान हो तो देखो ये फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था, अभी तो ऑब्टेन किया था ये फॉर्मूला। तो यहां से एस की वैल्यू कितनी आ गई 100 माइनस एल, कितनी लेंथ पे दिखा रहा है 60 पे, अपॉन में फिर एल 60 इंटू में आर। तो यहां से कितना आ गया बच्चों, एस बाई आर कितना आ गया 40 अपॉन 60, यानी एस बाई आर अपना आ गया 2/3 आ गया। कितना आ गया 2/3, या फिर ये अच्छा नहीं लगता तो ऐसे लिख सकते हो आर बाई एस कितना आ गया 3/2 आ गया, आर बाई एस कितना आ गया 3/2 आ गया। अब दूसरी कंडीशन का हम यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, हमने इसके सीरीज में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या इंपैक्ट होगा। तो इसका मतलब आपको पता है अभी ये फॉर्मूला आया था 100 माइनस एल इंटू में आर। अब मैंने इसके सीरीज में कितने रेजिस्टेंस का लगा दिया, रेजिस्टेंस 5 ओम का लगा दिया, तो यानी वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। आपको पता है सीरीज के अंदर क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे होता है, तो ऐड हो जाएगा। यानी अब वो कितना हो गया S प्लस 5, कितना हो गया S प्लस 5, कितना मिली जो बैलेंस पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है 50 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस 50 अपॉन में 50 इंटू में R की वैल्यू तो नहीं पता हमें, तो कितना आ गया S प्लस 5 50 अपॉन 50 100, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों R की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई S प्लस 5, R की वैल्यू कितनी आ गई S प्लस 5 आ गई। R की वैल्यू ऑब्टेन कर ली S प्लस 5, तो ये वैल्यू इक्वेशन 2 मान लो, ये वैल्यू इसमें यूज कर लो इक्वेशन फर्स्ट में, R की जगह पुट कर दो एक बार, S प्लस 5 S 3/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना हो जाएगा 2S 10 3S, ठीक है ना, 2S 10, ये हो जाएगा 3S, और यहां से 10 इसको उस साइड लेके जाएंगे तो S बच जाएगा। तो S की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। S की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई 10 आ गई, S की वैल्यू 10 आ गई। अब किसकी कैलकुलेट करनी है, R की भी कैलकुलेट करनी है। तो आपको ये पता ही है R क्या है S प्लस 5, तो S की वैल्यू कितनी आई है 10 प्लस 5 कितना 15। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। पहले जो भी क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन गिवन है उनको ध्यान से समझो, उसके बाद माइंड अप्लाई करो। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या गिवन है बच्चों, देखो ए मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज फाउंड एट distance of L1 centimeter from A. If now a resistance of X is connected in parallel with S, the null point occurs at L2 centimeter. Obtain formula for X in term of L1, L2 and S. देखो हमें एक फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। देखो पहले तो हम हमेशा रफली एक बार डायग्राम बनाएंगे। आपको पता है फिजिक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, सबसे पहले आप उसका रफली डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, क्लू मिल जाएगा। ये स्केल था, ऐसे रफली दिखा रहा हूँ बच्चों में, ठीक है। ये हमारा नोन रेजिस्टेंस था R, और ये क्या था अननोन। ये बैटरी, ये की, ऐसे भी दिखा सकते, इस पर मैंने ऊपर लगाई थी, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट D था और गैलोमीटर, यहाँ पे गैलोमीटर कनेक्ट किया था, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन की बने बच्चों, मीटर ब्रिज है
अब ये बोला नल पॉइंट का मतलब ये है कि बच्चों जहाँ पे गैल्वेमीटर हमारा कोई डिफ्लेक्शन ऑफ नहीं करेगा, यानी उसके थ्रू से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, वहाँ पे हम वेस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं एट ए डिस्टेंस अब L1 सेंटीमीटर में। पहली कंडीशन का यूज करते हैं। देखो आपको पता है एस कितना है 100 माइनस एल अपॉन में L इंटू में R, ये फॉर्मूला आया था तो इसका हम यूज करेंगे। देखो आपको जैसे कि पता है यहाँ पे इसने डिफ्लेक्शन ऑफ किए, लेकिन इसका स्टार्टिंग का पॉइंट क्या था, ए से कितनी दूरी पे है L1 है, तो ये कितना बचा बच्चों 100 माइनस L1, अरे 100 माइनस L1 बचा, तो यानी डिस्टेंस यहाँ पे इसने खुद बोला L1 लो, तो L1 ले ली हमने 100 माइनस, तो ये आ गया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, तो R बाई एस कितना आ गया L1 100 माइनस L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा अरेंज कर ले, इसको ले आया, ये आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, नाउ रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद S, इसके पैरेलल के अंदर हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया X, इसके पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है RP क्या होता है 1 अपॉन R1, 1 अपॉन RP क्या होता है 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, तो इसके एलसीएम लेके कैसे लिख सकते हैं R1 R2 R1 प्लस R2, तो इसके अकॉर्डिंग S और X पैरेलल में है तो SX S प्लस X, यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब S की जगह कितना लेंगे SX S प्लस X, इसने खुद बोला है अकॉर्डिंग टू कंडीशन चल रहे हैं बच्चों, देखो खुद बोला है इसने SX अपॉन में S प्लस X, हम इसका रेजिस्टेंस अब कंसिडर करेंगे। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो अब देखो S की जगह बच्चों क्या लिखेंगे हम SX S प्लस X, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चल रहे हैं 100 माइनस, अब जो मिल रहा है डिफ्लेक्शन कितनी लेंथ पे L2 इंटू में अपॉन में L2 इंटू में R, ये तो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं बच्चों, अरेंज करेंगे तो मैं इसको ऐसे अरेंज कर रहा हूं, तो S को तो लेके आ रहा हूं इस साइड, S को ले आया इस साइड, तो कितना बच गया, ये मैंने S को ले आया इस साइड, तो XL2 S प्लस X और 100 माइनस L2, ये बच जाएगा। देखो R था, S को मैं ले आया इसके नीचे, S इसके नीचे जाएगा तो ये इस साइड जाएगा, XL2 ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये आ गया, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो, क्योंकि आंसर हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ L1 L2 और S के टर्म में फाइंड आउट कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप इनको कंपेयर करोगे तो क्या लिख सकते हैं, X SX, इक्वेशन सेकंड लिख रहा हूं पहले, L2 100 माइनस L2 और विल बी इक्वल टू L1 100 माइनस L1, ये आ गई। इसको थोड़ा सा और अरेंज करना चाहते हो तो अरेंज कर लो, और यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इतनी कैलकुलेशन आप लोग भी कर सकते हो, ये इसको ऐसे अरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं SX X 100 माइनस L2 और 100 माइनस L1, मैंने इसको चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, X की वैल्यू चाहिए ना, तो X की वैल्यू जो बच्चों आएगी वो कितनी आएगी, SX 100 माइनस L2 L1 L2 100 माइनस L1, इसको आप सोल्व कर लो बच्चों, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे भी सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं आंसर आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट, जो इसका आंसर आएगा इतना काम आप कर लेना कैलकुलेशन, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, क्योंकि वीडियो फिर लेंदी हो जाएगी। 100 L1S 100 L2X 100 L2 माइनस L1, यू विल ऑब्टेन दिस, आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से एक मैंने सीरीज में कनेक्ट किया पैरेलल में, तो इस टाइप के काफ़ी न्यूमेरिकल हैं बुक के अंदर, तो आप ट्राई कर सकते हो, और अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर।